Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 4 from the lesson Journey to the End of the Earth, written by तिसानी दोषी. तिसानी दोषी के द्वारा लिखित जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के किनारे की यात्रा या पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा नामक पाठ की ये वीडियो नंबर 4 है. और इस वीडियो नंबर 4 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 3 के एंड में चलते हैं, तो हमारा जो कंटिन्यूएशन है वो ठीक से बन पाएगा. तिसानी दोषी कहती हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एक और भी अधिक महत्व यह है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ की नाभिका में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन के अभिलेख इसकी परतों में जकड़े हुए हैं, अर्थात छिपे हुए हैं. पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करने और उसका परीक्षण करना है तो अंटार्कटिका से अधिक अच्छा स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता है. आगे, स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकल स्कीए aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी नाम के इस कार्यक्रम का, द प्रोग्राम यह कार्यक्रम, आई वॉज वर्किंग विद जिसके साथ मैं काम कर रही थी, ऑन सोकल स्कीए, सोकल स्कीए नाम के जहाज पर मैं स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम के कार्यक्रम के साथ कार्य कर रही थी. एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस, जिसका यथार्थ में, एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में, एम्स टू डू दिस जिसका यथार्थ में यह उद्देश्य है कि बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाना, कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाया जाए, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंतिम छोर पर, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप संसार का अंतिम किनारा माना जाता है, अंतिम छोर माना जाता है. और वहां पर हाई स्कूल में पढ़ने वाले बालकों को ले जाया जाए. एंड प्रोवाइडिंग देम, प्रोवाइडिंग प्रदान किया जाए, देम उनको, विद इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायी, एजुकेशनल शैक्षिक या शैक्षणिक, अपॉर्चुनिटीज अवसर, और उन हाई स्कूल के विद्यार्थियों को प्रेरणादायी शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाए. विच विल हेल्प देम, जो उनकी सहायता करेगा, फोस्टर विकास को उन्नत करने के लिए, ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एक नई चेतना, एक नई सूझबूझ, एक नई सोच, एंड रेस्पेक्ट और सम्मान, फॉर आवर प्लेनेट अपने ग्रह के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए. स्टूडेंट्स ऑन आइस जिस कार्यक्रम को मैं कौन, तिसानी दोषी कहती हैं कि मैं सोकल स्कीए नाम के जहाज पर कर रही थी, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस का यथार्थ में
यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के किनारे पर ले जाया जाए, अंटार्कटिका महाद्वीप में ले जाया जाए और उन्हें एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उन्हें प्रेरणादायी शैक्षणिक अवसरों को प्रदान किया जाए, which will help them foster a new understanding and respect for our planet, जो हमारे अपने ग्रह के प्रति, अपनी पृथ्वी के प्रति सम्मान और एक नई चेतना, एक नई समझ के विकास को उन्नत करने में और अधिक बढ़ाने में सहायता करेगा। यानी कि हमारे जो भारत के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वे वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर उनको प्रेरणादायी शैक्षणिक अवसर मिलेंगे। वहाँ पर वे विभिन्न प्रकार के परीक्षण करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिससे अपनी पृथ्वी के प्रति सम्मान और एक नई चेतना का विकास प्रोन्नत करने के लिए, अधिक उन्नत बनाने के लिए और भी अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए ये कार्यक्रम, ये अवसर उन हाई स्कूल के विद्यार्थियों की सहायता करेगा। It has been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. It has been in operation for 6 years now. अब 6 वर्षों से ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम चालू है। कौन सा? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका महाद्वीप पर ले जाना और उन्हें प्रेरणादायी शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ताकि वे पृथ्वी के सम्मान को, पृथ्वी के महत्व को समझ सकें। हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और ये कार्यक्रम कनाडा के जियोफ ग्रीन नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया। हु गोट टायर्ड, जो तंग आ गए थे, थक गए थे, ऑफ कार्टिंग, ले जाने में और लाने में, सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध लोगों को, एंड रिटायर्ड, सेवानिवृत्त, जो अपनी सरकारी नौकरी से या प्राइवेट नौकरी से सेवा मुक्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त, रिच, धनी, क्यूरोसिटी सीकर्स, जिज्ञासुओं, यानी कि लोगों को अंटार्कटिका महाद्वीप पर ले जाने का जो कार्यक्रम है वो 6 वर्ष से चालू है, और जिसके प्रमुख, हेडेड बाय, जिसके प्रमुख कनाडा के जियोफ ग्रीन हैं। और जियोफ ग्रीन, कार्टिंग मीन्स कन्वेइंग, ले जाना और लाना, जो अर्थात जियोफ ग्रीन सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध लोगों को ले जाने और लाने, एंड रिटायर्ड, सेवानिवृत्त, धनी और जिज्ञासुओं को, जिज्ञासु लोगों को अंटार्कटिका महाद्वीप लाने और ले जाने में थक गया है, तंग आ गया है। Who could only give back in a limited way, जो इन ए लिमिटेड वे में सीमित तरीके से, जो सीमित तरीके से ओनली गिव बैक, केवल जो अपनी जानकारी को, हु कुड ओनली गिव बैक, जो वापस दे सकते हैं, इन अ लिमिटेड वे, केवल सीमित तरीके से, जो केवल अपनी जानकारी को सीमित रूप में ही वापस दे सकते हैं। अर्थात जो लोग वहां जाते हैं, प्रसिद्ध लोग, सेवानिवृत्त लोग, धनी लोग और जिज्ञासु लोग,
जिन्हें केवल घूमने का मन करता है, ऐसे लोग यदि वहां पर घूमने के जाते हैं तो वे केवल सीमित रूप में ही उनको जानकारी वापस दे पाते हैं, सही जानकारी नहीं दे पाते। इसलिए हाई स्कूल के बालक यदि वहां पर जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तो उन्हें सही जानकारी उनको मिलेगी और उसका वो अध्ययन और परीक्षण सही प्रकार से करेंगे। With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. With students on ice, Students on ice कार्यक्रम में बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम में ही ऑफर्स वह प्रदान करता है द फ्यूचर जनरेशन भावी पीढ़ी को ऑफ पॉलिसी मेकर्स नीति निर्माताओं की ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एक जीवन को बदलने वाला अनुभव। स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक कार्यक्रम में वह कौन? कनाडा का जियोफ ग्रीन ऑफर्स वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को जीवन बदल देने वाले अनुभव को प्रदान करता है। एट एन एज एक ऐसी आयु में, एक ऐसी अवस्था में जो है वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को जीवन बदल देने वाले अनुभव को प्रदान करता है। एक ऐसी आयु में when they are ready to absorb, जब they are ready, वे तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। to absorb का मीनिंग होता आत्मसात करना, किसी चीज को अध्ययन के रूप में ग्रहण करना। एंड लर्न और सीखने के लिए जब यह एक ऐसी आयु होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जब वे कौन? विद्यार्थीगण स्टूडेंट्स आर रेडी तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। टू एब्जॉर्ब आत्मसात करने के, जो भी ज्ञान आता है उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और उसे अपने अंदर उतार लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर बसा लेते हैं। लर्न और सीखते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने ज्ञान को क्रियान्वित भी करते हैं या क्रियान्वित करने के लिए भी तैयार रहते हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. तिसानी दोषी कहती हैं कि द रीजन कारण, द प्रोग्राम ये कार्यक्रम, हैज बीन हुआ है, सो सक्सेसफुल इतना सफल, इज है यह कार्यक्रम इतना सफल हुआ है, इतना सफल रहा है। इसका कारण यह है कि क्योंकि बिकॉज क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल यह असंभव है। टू गो एनीवेयर कहीं भी जाना, नियर द साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव के निकट, दक्षिण ध्रुव के पास, आसपास कहीं भी जाना असंभव है। एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट और इससे प्रभावित हुए बिना रहना। तिसानी दोषी कहती हैं कि इस कार्यक्रम का इतना सफल होना या सफल होने का यह भी कारण है कि क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के निकट कहीं भी जाना और इसके द्वारा प्रभावित हुए बिना
रहना इट्स इम्पॉसिबल असंभव है। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण ध्रुव के आसपास जाता है और उससे प्रभावित ना हो, ऐसा असंभव है। प्रभावित होगा, इस बात को तिसानी दोषी कहती हैं। इट्स इजी टू बी ब्लाजे about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. It's easy to be blase. It's easy आसान है, आसान होता है। To be blase means उदासीन, indifferent, about बारे में, polar ice caps melting, ध्रुवीय बर्फ शिखरों का पिघलना, यानी कि ध्रुवीय बर्फ शिखरों के पिघलने के बारे में, पिघलने की जानकारी के बारे में उदासीन होना आसान है। वाइल जब, सिटिंग बैठते हुए या बैठकर, इन कंफर्ट जोन आराम के क्षेत्र में, ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अपने अपने लैटिट्यूड कहते अक्षांश रेखाएं, एंड लॉन्गिट्यूड और देशांतर रेखाएं, अपने अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आरामदायक क्षेत्र में बैठकर के ध्रुवीय हिम शिखरों के पिघलने के बारे में जानकारी के बारे में उदासीन होना आसान है। बट परंतु when you can visibly see glaciers retreating, परंतु जब you can see आप देख सकते हैं या आप देखते हैं, visibly means प्रत्यक्ष रूप से, see देखते हैं, ग्लेशियर्स हिम नदों को, हिम शैल को, retreating पीछे हटते हुए, परंतु जब आप हिम नदों को पीछे की ओर हटते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, एंड आइस शेल्व्स कहते हैं बर्फ शिखर, कोलैप्स मीन्स ढहते हुए, और जब आप बर्फ के खंड या बर्फ की शिलाओं को ढहते हुए, कोलैप्सिंग ढहते हुए, टूटते हुए, परंतु जब आप प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से हिम नदों को पीछे हटते हुए और बर्फ शिलाओं को ढहते हुए या टूटते हुए देखते हो, तो क्या होता है? यू बिगिन टू रियलाइज, तो तुम्हें एहसास होने लगता है, आप एहसास करते हो, दैट द थ्रेट मीन्स यहाँ पर खतरे से मीनिंग रहेगा, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, विश्व के तापमान बढ़ने का, इज वेरी रियल, बहुत ही वास्तविक है। यानी कि परंतु जब आप प्रत्यक्ष रूप से हिम नदों को पीछे हटते हुए और बर्फ शिलाओं को ढहते हुए देखते हो, तो आपको विश्व के गर्म होने के खतरों का बहुत ही यथार्थ रूप में अनुभव होने लगता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में इसी लेसन की वीडियो नंबर 5 में। टिल देन टेक केयर, बाय।